आज के मुख्य समाचार। राजधानी शिमला की सड़कों की हाल बेहाल। आपदा प्रबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला। मणिमहेश यात्रा में फंसे 1166 श्रद्धालुओं का सफल रेस्क्यू। न्यू शिमला में चोरी की वारदात। टिप्पर की टक्कर से 51 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, चंबा में राहत कार्य तेज। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कोटखाई में भारी बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश इन दिनों भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। लगातार हो रही भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी शिमला से लेकर कुल्लू, मंडी, चंबा, सोलन और किन्नौर तक हर जिला इस मानसून में संकट से जूझ रहा है। राजधानी शिमला की स्थिति भी चिंताजनक है। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। लक्कड़ बाजार, ढली, संजौली, न्यू शिमला और छोटा शिमला लिफ्ट जैसे क्षेत्रों में सड़कें खस्ता हाल से जूझ रही है। ट्रैफिक जाम आम हो गया है और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता तय करना जोखिम भरा हो चुका है। सड़कों पर जल भराव, कीचड़ और गड्ढों के चलते कई राहगीर और दो पहिया वाहन सवार फिसल कर घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर दिन सड़क पार करना जान जोखिम में डालने जैसा है। प्रशासन सिर्फ सर्वे करवा रहा है, लेकिन सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस वर्ष के मानसून सीजन में अब तक 50 से अधिक बादल फटने की घटनाएं हिमाचल में दर्ज हो चुकी है। अकेले कुल्लू, मंडी और चंबा जिलों में इन घटनाओं से कई गांव प्रभावित हुए हैं और कई स्थानों पर सड़कों, पुलों और घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों में भूस्खलन की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर ग्रामीण संपर्क मार्ग तक कई रास्ते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कई लोग अपने गांव में फंसे हुए हैं। बिजली, पानी व मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं भी ठप पड़ी है। हर साल मानसून के दौरान हिमाचल में भारी तबाही होती है, घर टूटते हैं, सड़कें बह जाती है और लोगों को जान माल का भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं राजधानी शिमला की हालत ही जब इतनी खराब है तो बाकी जिलों की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। यह समय है जब सरकार को सिर्फ राहत नहीं, दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 महीने से जारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजेश चांदना ने प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों पर आपदा प्रबंधन में नाकामी को लेकर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लगातार 3 महीनों से हिमाचल में बारिश का कहर जारी है, जान माल का नुकसान बढ़ता जा रहा है, लेकिन न राज्य सरकार को चिंता है और न केंद्र को। आपदा की इस घड़ी में हिमाचल की सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश भर में कहीं भी राहत और पुनर्निर्माण कार्य सक्रिय रूप से होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक स्तर, अव्यवस्था और लापरवाही का आलम यह है कि लोग खुद ही अपने सुरक्षा बचाव में जुटे हुए हैं। वहीं डॉक्टर चांदना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक समय हिमाचल को अपना दूसरा घर कहा था, लेकिन जब वही घर संकट में है तब उनके मुंह से एक बार भी हिमाचल का जिक्र नहीं हुआ है। यह हिमाचल की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से ना कोई ठोस घोषणा हुई है और न ही कोई आपातकालीन मदद दिखाई दे रही है। हमारे प्रदेश हिमाचल में पिछले 3 महीने से लगातार आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 17-18 जुलाई के आसपास ये तांडव शुरू हुआ, मंडी में, फिर कुल्लू में, फिर चंबा में, 5 और हमीरपुर में भी, और अब तो हिमाचल शिमला में भी, किन्नौर में भी, लाहौल स्पीति में भी, हर जगह प्राकृतिक आपदा आई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार इसमें टोटल विफल रही है। जोर लगाने के बावजूद भी कहीं पे भी ग्राउंड पे कोई काम होता हुआ नहीं दिख रहा है। और केंद्र की भाजपा सरकार, जिनसे बहुत उम्मीद थी, मोदी जी जो अपने हिमाचल को अपना दूसरा घर बोलते हैं, उन्होंने एक बार भी हिमाचल का नाम नहीं लिया। वो तो अपनी चीन यात्रा पे गए हुए थे। और आपदा की बात करना तो दूर, हमारा जो हक है
क्योंकि विधानसभा में ये आपदा घोषित हुई है और अगर इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है तो हमारा हक है, कहीं भी आपदा आती है पूरे देश में तो हमें वहां से फंड आता है। तो हमें 1 रुपया भी नहीं आया और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि पिछले साल के पैसे भी अभी बकाया हैं, जो पिछले साल आपदा आई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, हमने 4 एमपी चुन के यहां से भाजपा के भेजे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया है हिमाचल प्रदेश की जनता ने। तो हमारे लिए उन्होंने क्या किया और कहां है हमारे एमपी, कहां है अनुराग ठाकुर जी, कहां है कंगना रनौत जी। ये सब जो है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिर्फ राजनीति हो रही है और हिमाचल की जनता सब कुछ देख रही है। दोनों ही सरकारें, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही हमारे प्रदेश को संभालने में विफल रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की निगरानी में चलाए गए बड़े बचाव अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण भरमौर क्षेत्र में फंसे 1166 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित निकालकर चंबा पहुंचाया गया। यह व्यापक अभियान प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, सेना और विभिन्न एजेंसियों के साझा समन्वय में संचालित किया गया, जिसकी हर स्तर पर सराहना भी हो रही है। भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की 12 उड़ानों के माध्यम से 524 यात्रियों को भरमौर से एयरलिफ्ट किया गया। इस दौरान 3 शवों को भी भरमौर से चंबा लाया गया, जिससे मृतकों के परिजनों को राहत मिली। इससे एक दिन पहले 7 हेलीकॉप्टर उड़ानों के जरिए 35 यात्रियों को निःशुल्क एयरलिफ्ट किया गया था। वहीं चंबा जिला प्रशासन ने 607 श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से भरमौर से चंबा तक सुरक्षित पहुंचाया। कई जगह सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के चलते श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। रास्ते में भोजन, पानी और प्राथमिक उपचार जैसी आवश्यक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई। चंबा पहुंचने के बाद इन श्रद्धालुओं को देर रात HRTC की 13 विशेष बसों के माध्यम से नूरपुर और पठानकोट रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पूरे बचाव अभियान की निरंतर निगरानी करते रहे और पल पल की जानकारी लेते रहे। उन्होंने कुल्लू में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भरमौर में रहकर जिस तरह इस पूरे अभियान का नेतृत्व किया वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने NDRF, SDRF और पुलिस, होमगार्ड, जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और NGO और स्वयं सेवकों के योगदान की भी खुलकर सराहना की। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी स्वयं भरमौर में डटे रहे। इस बचाव अभियान ने एक बार फिर दिखाया कि जब राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन और समाज एक साथ खड़े हो तो कोई भी आपदा बड़ी नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश शिमला के न्यू शिमला क्षेत्र में एक फ्लैट से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। चोरी की यह घटना उस समय हुई जब घर के मालिक अपने परिवार सहित शहर से बाहर गए हुए थे। पीड़ित पंकज मल्होत्रा निवासी न्यू शिमला सेक्टर 2 फ्लैट नंबर 268A द्वारा पुलिस को शिकायत में बताया गया कि वह अपने परिवार सहित शिमला से बाहर गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने उनके फ्लैट से सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार चोर उनके घर से 100 ग्राम चांदी के सिक्के, 2 झुमके, 1 सोने की चेन, 1 चांदी का सिक्का, 2 चांदी के कटोरे, 3 घड़ियां, 7 पीतल के गिलास और 30,000 रुपए नगद लेकर फरार हो चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। चोरी की इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। न्यू शिमला जैसे शांत इलाके में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़े कर दिए है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है। शहर में बढ़ते सड़क हादसों की कड़ी में एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। संकट मोचन के समय बाग गांव में एक 51 वर्षीय बुजुर्ग की टिप्पर से टक्कर लगने के कारण मौत हो गई। मृतक व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद टिप्पर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें IGM से रेफर किया गया।
हालांकि आईजीएमसी पहुंचने तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों व घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लेबर वर्कर के बयान में विरोधाभास सामने आ रहे हैं। उनके अनुसार घायल व्यक्ति कुछ समय तक होश में था और खुद खड़े होकर अस्पताल में पर्ची भी कटवाई थी, लेकिन बाद में दावा किया गया कि व्यक्ति गिरा और उसके सिर में चोट लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के दामाद समीर का कहना है कि उन्हें हादसे की सूचना दोपहर में मिली, जबकि हादसा सुबह का बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होगा कि व्यक्ति की मौत का कारण वास्तव में सिर में चोट था या मामला कुछ और है। कि घटना में बहुत सारे हुए कि ये कहते हैं कि सुबह गाड़ी बैक करते हुए डाला लगा, कोई कह रहा है इनके साथ वाले कि डाला खोलते हुए लग गया। हॉस्पिटल ये खुद ये कहते हैं सुबह अगर चोट लगी थी तो जो इनका ठेकेदार है या वहाँ जो फॉरमैन है उनको घर वालों को इत्तला करनी चाहिए थी पहले। इन्होंने 2:30-3 बजे हमें फ़ोन किया जब रिपन हॉस्पिटल में ये कहते हैं कि बेहोश हो गए और पर्ची भी खुद कटाने गए। कभी कह रहे हम स्कूटी पे ले गए इनको, कभी कहते पैदल गए। तो वहाँ इन्होंने हमें तब कॉल की जब इनकी डेथ हो चुकी थी। 3:15 में मुझे कॉल आई, मैं हॉस्पिटल आया था, 3:30 बज चुके थे। तब मुझे यहीं आके इनके ब्रदर से पता लगा, कहते कि गाड़ी के डाले से मुझे लगा। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया, कहते कि मुझे डाले से लग गया, पिकअप के डाले से। तो उस समय मुझे जब यहाँ मैं आया आईजीएमसी तब मुझे पता लगा। और जब मैं आईजीएमसी पहुँचा तो मैम ये मतलब डेड थे, ये इनको आईसीयू रूम में ले जा रहे थे पैक करके। जब मैं पहुँचा इस वजह से भी ये सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि इनके जो लेबर वाले हैं 15 जने काम पे ये लोग थे। कहते हमने किसी ने नहीं देखा। स्टेटमेंट सबकी चेंज हो रही है, एक स्टेटमेंट किसी की नहीं है। कभी कहते जी हम हॉस्पिटल छोड़ के फिर वापसी, उन्होंने कहा हम खुद पर्ची काटेंगे आप जाओ। फिर मैं वापसी आया, वो खड़े थे गिर गए। कभी कहते कि सिर पे तब चोट लगी, वहाँ डेथ हुई। ये कहते 10:35-45 पे इनके साथ हादसा हुआ। इन्होंने 2:30-3 बजे तक किसी को इतला नहीं किया। जब ये रिपन लेके आए या खुद आए किस तरीके, ये कहते हैं मैं स्कूटी में लेके आया। इनको जब रिपन हॉस्पिटल लेके आए तब जाके जब वहाँ ये लाइन पे खड़े गिर गए तब जाके इन्होंने घर वालों को इत्तला की। मुश्किल है जब किसी को पिकअप के डाले से पीछे प्रेस किया जाता है, वो कैसे हॉस्पिटल की लाइन पे खड़ा रहेगा। यहाँ पे भी बड़ा सवाल उठ रहा है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें छुप रही हैं। इस वजह से मैंने फिर पुलिस में एफआईआर भी कराई है। अभी उसकी गाड़ी बॉन्ड करने के लिए कहा गया। एफआईआर की कॉपी अभी मेरे पास है नहीं, अभी मुझे वो देंगे। पुलिस वालों ने कहा कि अभी आपको पोस्टमार्टम रिजल्ट वो मिलेगा। एफआईआर की कॉपी मैं इसलिए थोड़ा सा वेट भी कर रहा हूँ मैम कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट हमारी आएगी उसके बाद मैं चाहता हूँ कुछ क्लियर उससे भी हमारे को होगा कि कितने बजे डेथ हुई। इनका कहना है 2:30 बजे तक ही जिंदा थे, 2:30-3 बजे तक है ना। यहाँ जब हॉस्पिटल आए तो 3:45 पे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। उससे पहले अगर जिंदा था बंदा लाइन पे खड़ा रह सकता तो मतलब इतनी इंजरी नहीं होनी चाहिए। और इंजरी हुई थी तो बंदा लाइन पे कैसे लगता। स्टेटमेंट ठेकेदार की भी अलग है, वो जो लेबर वाला ले आया उसकी भी अलग स्टेटमेंट है। जो साथ में 15 जने काम करे वो कहते हैं हमने किसी ने नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कुछ चीज़ें छुप रही है कि जो ग्रुप है इनका काम वालों का, इन्हीं के बीच में डाउट है मुझे, क्योंकि ये सब स्टेटमेंट क्यों चेंज कर रहे हैं। एक इनकी स्टेटमेंट है ही नहीं। कभी कहते पिकअप वाला कह रहा था पहले कि हाँ डाले से लगा था, मैंने बैक मिरर में देखा कि गिरे थे। फिर बाद में मुकर गया कि नहीं जी बैक मिरर में कुछ भी नहीं था थाने में जाके ना। तो स्टेटमेंट इनकी चेंज हो रही है। ये थे वो दूसरे रूम पे ना, उससे स्टेटमेंट वगैरह उससे लिए। अब उसने ये कहा कि मेरे को नहीं पता जी, मेरे को नहीं पता, कहते मेरी गाड़ी से कब लग गया। उसने ये स्टेटमेंट दिया आगे। अब किसी गाड़ी से किसी इंसान को लग जाती है, उस बंदे को पता नहीं लगता वो कैसा ड्राइवर है। कहीं हमारी गाड़ी, हम खुद चलाते गाड़ियाँ, कुत्ते को भी टच हो जाए तो हमें पता होता है किसी को लग गई, उतर के देखते हैं। उस बंदे ने इतना नहीं देखा कि भाई बंदे को लग गई है, मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँ, परिवार वालों को फ़ोन करूँ। गलती इनकी है मैम, बहुत लेट इन्होंने इन्फॉर्म किया। आखिरी टाइम अपने परिवार वालों की शक्ल तक नहीं देख पाए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चंबा दौरा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन M17 हेलीकॉप्टर से अब तक 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि अब तक 17 श्रद्धालुओं की मौत हुई है और कई झूठी अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई गई, जिन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि 2 से 3 दिन में 5 सड़कों को खोला जाएगा और भरमौर में 3C लेवल CS स्टोर भी खोले जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। अगर भरमौर की बात करें तो आज जितने भी हमारे वहाँ श्रद्धालु थे या कुछ अन्य लोग भी थे, आज सभी जो है अपने गंतव्य तक पहुँच गए हैं। आज हेलीकॉप्टर की 4 सोटीज अभी सवेरे हुई M17 की। पिछले कल जो है 2 चिनूक में जो है 500 कोई 23-24 लोग उसमें निकले थे और आज सवेरे जो है 4
सोटीज MI-17 की लगी, जिसमें 2 डेड बॉडीज़ भी चंबा पहुंचाई गई। की बात करें तो आज सड़क में भी काफ़ी जो है तेज़ी से युद्ध स्तर पे कार्य हुआ है और हमें उम्मीद है कि 2 और 3 दिन के अंदर ये सड़क जो है खुल जाएगी। पहले भी खुल जाना था, युद्ध स्तर पे काम हुआ था, परंतु बीच में लगातार जो है 2-3 दिन बारिशें हुई, जिससे दोबारा से कुछ नए स्लाइड्स में आए और जो काम किया था उसमें भी काफ़ी जो है उसमें क्षति पहुंची थी। अब अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करे, गुमराह करे, और इन्होंने ही जो है अफवाह को फैलाया। नेट को जो है बंद करने की बात जो है चंबा में आपने देखा होगा, क्योंकि OFC जो है पठानकोट से चंबा के बीच में भी बहुत जगह पे सड़क संपर्क के टूटने से OFC भी सड़क के साथ साथ है वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया, कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, BSNL है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना, और वो भी विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है, तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। तो ये अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर, और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। एक DSP जो खजाना राम है, उनकी अध्यक्षता में हमने ये टीम जो है कुक्ति पास की तरफ रवाना किया, और इसमें जो है ये जो 60 लोग गए, ये जो है 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए इनको जो है 2 से 3 दिन का समय लगा। और इसमें भी एक डेड बॉडी जो है बीच में मुझे वहाँ पर जो कुक्ति गांव में जो खान हमारे कश्मीरी लोग हैं उनकी जो है सेवा लेनी पड़ी। मंडी है, चाहे शिमला है, यहाँ भी अनेकों स्थानों पर जो है सड़कें जो है गांव के अंदर के लिंक रूट्स बाधित हैं। तो PWD की तरफ से, सरकार की तरफ से इनको खोलने का पूरा युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उपमंडल कोटखाई का दौरा कर वहां हाल ही में भारी बारिश से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र में आई आपदा की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दौरे में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, बिजली आपूर्ति व्यवस्था और निजी एवं सरकारी संपत्ति पर पड़े प्रभाव का गहन जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं, चिंताएं और जमीनी हकीकत को समझा। उन्होंने कहा कि हाल ही में बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। विशेषकर सड़कें, बिजली और पानी की योजनाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई है। कई इलाकों में संपर्क मार्ग टूट गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही और आवश्यक सेवाएं बाधित हुई है। श्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनजीवन को शीघ्र सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सड़कों व पुलों की मरम्मत, पेयजल योजनाओं की बहाली और बिजली आपूर्ति को जल्द से जल्द सुचारू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मंत्री के दौरे से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में राहत की उम्मीद जगी है। स्थानीय नागरिकों ने शिक्षा मंत्री द्वारा समय पर क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेने और मौके पर समाधान देने के प्रयासों की सराहना की।